इंसान को मत मारिए, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। इस तरफ छत पर बालकनी में और इस तरफ बालकनी में जो लोग बैठे हैं बिना टिकट के बालकनी का मजा ले रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में। मैं पढ़ता हूं साहब, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इसी तरह दाद वाद देते रहेंगे कि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा। फिरोज ठाकरे साहब, अस्सू साहब और जो इनकी पूरी टीम है उसे बहुत मुबारकबाद। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में हर रात मुशायरों में बीतती है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पे हूँ। मुरादाबाद था, मुरादाबाद से फिर बिहार, बिहार से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, 370 किलोमीटर का जो आज बहुत लंबा सा सफर तय करवाया आरिफ मसूद साहब ने, इसका बदला इनसे लिया जाएगा। लेकिन सलाम भोपाल से जबलपुर तक, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, राहतगढ़ और दमोह, सागर, ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नाम वाले ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मैं कभी इससे पहले नहीं गया था। सलाम है इस सूबे के लोगों की मोहब्बतों का कि हर चौराहे पर कहीं 1000 आदमी, कहीं 500 आदमी, कहीं 200 आदमी फूल और मालाएं लेके खड़ा था। ये किसी शायर के हिस्से में इतनी दुआएं आ जाएं, ये किसी शायर के बस की बात नहीं है। कोई ताकत है जो इज्जत दे रही है, उसका शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मैं अभी गनगोरिया साहब कह रहे थे कि ईद और मुहर्रम और पूजा साथ आई और किस तरह से समुदाय की जो धार्मिक आजादी है उसका हनन किया गया। फिर भी आप ठीक ठाक लोग हैं गनगोरिया साहब। हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स ये कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या?
चलिए आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है, इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौमी एकजहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान